जराइम के हवाले से खबर शामिल करें। बहादुराबाद थाने की हदूद में सिक्योरिटी इदारे का एहलकार फायरिंग से जाँ बहक हो गया है। पुलिस ने वाक़े की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है। बहादुराबाद थाने की हदूद में सिक्योरिटी इदारे का एहलकार फायरिंग से जाँ बहक हो गया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुल्ज़िमान 9:42 पर पहले से गली में आकर खड़े हो गए थे। मुल्ज़िमान मोटरसाइकिल पर आए। मकतूल अदनान पर 4 गोलियां चलाई गई। इस वक्त हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफी जाए वक़ुआ पर मौजूद है, उनसे इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स हासिल करेंगे। बताइएगा अनुषा। जी बिल्कुल, देखिए दौरा जी बहादुराबाद थाने की हुदूद में सिक्योरिटी एहलकार का कत्ल हुआ है फायरिंग से। वाकया मशकूक टारगेट करके इसको कत्ल किया गया मुबैना तौर पर। अभी हम उसी मकाम पर मौजूद हैं। एक मोटरसाइकिल पर 2 मुल्ज़िमान आते हैं। पीछे जो बैठा होता है उसने हेलमेट पहना हुआ होता है और एक जो मोटरसाइकिल चला रहा होता है बगैर हेलमेट के होता है। जो मकतूल अदनान था वो अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ अपने ससुराल आया, मतलब पीछे ही ससुराल है। और जैसे ही वहाँ से मिलकर वो मुल्ज़िमान 9:40 के करीब 9:42 पर मुल्ज़िमान इस गली में एंटर होते हैं और 20 मिनट तक वो इंतज़ार करते हैं इस तरीके से मशकूक अंदाज में, जिस तरीके से वो मकतूल अदनान का इंतज़ार कर रहे थे। पहले मुल्ज़िम इस गली से, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, उस गली से मुल्ज़िमान आते हैं। मुल्ज़िम का एक साथी जो है वो, मेरे कैमरामैन आपको यहाँ से काशिफ दिखाएंगे, उतारता है जो सीसीटीवी फुटेजेस में हमने अपनी आंखों से देखा, लेकिन फुटेजेस हम ऑनियन नहीं कर सकते क्योंकि वो तफ्तीश में जो है पुलिस को मसला हो सकता है। एक मुल्ज़िम जो पीछे जो हेलमेट पहना हुआ होता है उसको जो है वो यहाँ पर उतारा जाता है, इस खंबे के पास। इस खंबे के पास उतार के मुल्ज़िम को जो है वो मुल्ज़िम तकरीबन 20 मिनट तक इंतज़ार करता है। दीगर बाइक्स भी यहाँ से गुजर रही होती है लेकिन किसी को नहीं रोका जाता। और जो दूसरा साथी होता है वो बाइक पर उस साइड वेट कर रहा होता है। एक मुल्ज़िम यहाँ उतर कर फ़ोन पर भी लगा हुआ होता है और फ़ोन पर लगने के बाद जैसे ही जो है वो मकतूल अदनान अपने घर से निकल कर वापस जा रहा होता है तो जो पैदल वाला मुल्ज़िम होता है वो इस खंबे के पास से आता है इस साइड पर। इस साइड पर आने के बाद इस जगह के ऊपर, ये पीछे घर है, यहाँ से बाइक आती है, यहाँ पर जो है बाकायदा तौर पर मकतूल को रोका जाता है और जो पिस्टल का बट होता है बगैर किसी चीना झपटी के उसके सर पर मारा जाता है। उसका जो शौहर है, खातून का जो बैठा होता है मकतूल, जो सिक्योरिटी इदारे का एहलकार भी था, वो नीचे गिरता है। जो खातून होती है वो डर के मारे अपना पर्स देती है मुल्ज़िम को। मुल्ज़िम पर्स ले लेता है और जो खातून है वो अपने बच्चों को बचाने के चक्कर में उठाती है और पीछे की तरफ भागती है। जो मुल्ज़िम होता है वो मकतूल के सर पर एक बर्स्ट मारता है जिससे 3 गोलियां निकलती हैं और ये मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। वो जो मकतूल था वो यहाँ पर गिरता है। गिरने के बाद जो मुल्ज़िम है वो यहाँ से बर्स्ट मार के आगे की तरफ जाता है और आगे जाने के बाद एक फायर जो है वो और एक और ऑन करता है जिससे जो है वो उसके मुंह चेहरे के ऊपर गोली लगती है। पुलिस ने जाए वक़्वा से 30 बोर के 4 खोल बरामद किए हैं। पुलिस की जानिब से जियो फेंसिंग मुकम्मल कर ली गई है। बज़ाहिर लगता है कि मकतूल अदनान बासी को टारगेट करके जो है वो मारा गया है। बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत उसको मारा गया और डकैती का रंग देने की कोशिश, पर्स भी लिया, देने की कोशिश की। पुलिस की जानिब से और जो दीगर सिक्योरिटी इदारे हैं उनकी जानिब से एक बड़े पैमाने के ऊपर तफ्तीश जो है वो शुरू कर दी गई है। पुलिस की जानिब से बाकी की सीसीटीवी फुटेजेस जो है वो हासिल की गई हैं और अब जो है वो बाकायदा तौर पर मुल्ज़िमान जो है वो जो पैदल वाला मुल्ज़िम होता है वो उस तरफ फ़रार होता है, अपनी साथी के साथ बाइक पर बैठता है और वहाँ से वो फ़रार हो जाता है। पुलिस की जानिब से तफ्तीश शुरू कर दी गई है और बाकायदा तौर पर खाली अदनान को ही टारगेट किया गया उस मुल्ज़िमान की जानिब से और मुल्ज़िम जो है वो इस खंबे के पास खड़ा होकर किसी से बाकायदा तौर पर फ़ोन पर टच में था। बज़ाहिर हमने खुद अपनी आंखों से सीसीटीवी देखी लेकिन हम ऑनियन नहीं कर सकते उसको क्योंकि तफ्तीश में पुलिस की मसला हो सकता है। लेकिन पुलिस की जानिब से अब बाकायदा तौर पर जो तफ्तीश का दायरा है वो वसी कर दिया गया है। DIG ईस्ट जोन उस्मान गनी सिद्दीकी की जानिब से भी जो है वो बाकायदा तौर पर कहा गया है कि मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार किया जाए और दोनों मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। उस जानिब से वो फ़रार हुए हैं। अब मजीद जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जो मकतूल की अहलिया है उनका बयान भी रिकॉर्ड कर लिया गया है। वाकई का मुकदमा अभी दर्ज नहीं हुआ। मकतूल का जो ताल्लुक था वो एबटाबाद से था, जो कि ज़राए बताते हैं कि 10 दिन की छुट्टी पर कराची आया हुआ था और ये सिक्योरिटी इदारे का जो है वो एहलकार बताया जा रहा है। जी, और आपको बताएं कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। पुलिस ने 1 हफ्ते के दौरान 2 करोड़ से ज़ायद की जुर्माने की और 41 मुकदमात भी दर्ज कराए। तफसीलात जानेंगे मेराज अख्तर से, बताइएगा। कराची पुलिस की जानिब से जो ट्रैफिक की वायलेशन करने वाले अफराद हैं उनके खिलाफ एक्शन जारी है। गुज़िश्ता हफ्ते हमने रिपोर्ट किया था तो गुज़िश्ता हफ्ते में 9 करोड़ से ज़ायद के चालान जुर्माने किए गए थे और 1 लाख से ज़ायद चालान किए गए थे शहरियों के काले शीशों पर, फैंसी नंबर प्लेट्स पर और इसके अलावा दीगर जो वायलेशंस थी। इस हफ्ते में जो है चालानों की तादाद कुछ कम हुई है, तकरीबन 23,500 से ऊपर चालान किए गए हैं।
और इनमें सबसे ज़्यादा चालान जो अभी नजर आए हैं वो है बगैर लाइसेंस के मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ चलाने के। तो इस हवाले से भी चालान हुए तकरीबन 4282 चालान जो है वो बगैर जो लाइसेंस के मोटरसाइकिल चलाने वालों पर किए गए और कार चलाने वालों पर किए गए हैं। इसके साथ साथ नो पार्किंग पर 3276 और रंगीन शीशों पर जो है तकरीबन 2572 चालान किए गए। इस तरह फैंसी नंबर प्लेट पर जो है वो 1796 चालान है। मुख्तलिफ वायलेशन हुई हैं तो इसमें मजमूई तौर पर 23,500 से ऊपर जो है चालान किए गए हैं और जिनकी जुर्मानों की रकम तकरीबन जो 7 रोज़ में शहरियों पर किए गए 2 करोड़ से ज़ायद बनती है। और ट्रैफिक पुलिस का ये कहना है कि लोग जो है शहरी जो है वो ट्रैफिक कवानीन की पासदारी नहीं कर रहे हैं, पाबंदी नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको ये चालान करने पड़ रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस अपने वर्क हमें करते हुए नजर आ रही है सड़क पर। इस वक्त हम इनसे पूछेंगे। सर ये कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का इलाका है, क्या ये कहते हैं इसको, तो ये अभी आईजी साहब की तरफ से जो हुक्म मिला है विदाउट लाइसेंस का, उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं अभी। अच्छा, तो क्या आप लोग समझाते भी हैं लोगों को, क्योंकि तादाद चालानों की बढ़ती जा रही है, लोग बाज नहीं आ रहे हैं, क्या है वजह क्या है? सर जब भी किसी को रोकते हैं उसको यही कहते हैं कि अपना लाइसेंस वगैरह अपने पास रखें, अगर मोटरसाइकिल है उसको कहते हैं हेलमेट का इस्तेमाल करें, अपने कागज़ मुकम्मल रखें। लेकिन बहुत हद जो है ना, बहुत लोगों के पास, कम के पास है लेकिन ज़्यादातर के पास नहीं है। जिसके पास नहीं होता है फिर उसको तंबी भी करते हैं, फिर अगर दोबारा मिले तो उनका फिर चालान वगैरह भी करते हैं। रिजवान भाई हमारे साथ मौजूद थे, ये है सेक्शन ऑफिसर कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया। तो उनका यही कहना था कि वो लोगों को तलकीन करते रहते हैं, समझाते भी रहते हैं कि भाई हेलमेट पहन लो और अपने कागजात पूरे अपने साथ रखो, गाड़ी को बेहतर हालत में रखो और कवानीन की खिलाफ वर्जी ना करो। समझाने के बाद भी अगर लोग नहीं समझते तो उनको मजबूरन चालान करना पड़ता है और इस वक्त भी चालान का सिलसिला जो है वो जारी है। जी। जाली दस्तावेजात और घर पर कब्जा करने का केस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की ने फैसला सुना दिया। जुर्म साबित होने पर मुलजिम मंसूर अहमद को 7 साल कैद और 4 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। मजीद अफसलात से हमें आगाह करेंगे जवाद आसिफ। जी बिल्कुल, देखें, जाली दस्तावेज़ात और गैर कानूनी तौर पर घर पर कब्ज़ा करने का केस है जिसकी समाअत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत में हुई है। मुलजिम मंजूर अहमद पर जुर्म साबित हो गया जिस पर जज शाहिद अली मेमन ने मुलजिम को 7 साल कैद की सज़ा सुना दी है, जबकि मजमूई तौर पर उस पर 4 लाख रुपये जुर्माना भी आयद कर दिया है। अदालत ने हुक्म दिया कि 3 लाख जो है वो जो दरख्वास्त गुजार हैं उसे अदा किए जाएँ, जबकि 1 लाख बतौर जुर्माना आयद किया गया है। दरख्वास्त गुजार ने जो है वो अदालत से जो है वो रुजू किया था कि 2018 में जब वो किसी काम के सिलसिले में अपने प्लॉट का विज़िट करने के लिए मेहरान टाउन में गई तो देखा कि वहाँ पर एक शख्स पहले से ही रिहाइश पजीर है। जब पूछगछ की दरख्वास्त के मुताबिक तो उसे हरासा किया गया और संगीन नताइज की जो है वो धमकियाँ भी दी गई थी, जिसके बाद जो है वो खातून दरख्वास्त गुजार ने जो है वो मुकम्मल दस्तावेज़ात के साथ पुलिस से रुजू किया। ताहम जो मुताल्लिका इंतज़ामिया है वो प्लॉट का कब्ज़ा खाली करवाने में नाकाम रही, जिसके बाद जो है वो खातून दरख्वास्त गुजार ने जो है वो अदालत से रुजू किया था। अदालत में जो है वो SHO कोरंगी सनती एरिया थाने के जो हैं उन्होंने रिपोर्ट जमा करवाई। रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो जो उस प्लॉट की असल मालिकन है वो दरख्वास्त गुजारी थी, जिसके बाद जो है वो मुलजिम को अदालत ने सज़ा सुनाई है। जबकि इस मुकदमे में दूसरा नामजद मुलजिम शाहिद इकबाल ताहाल मफरूर है। अदालत ने बयान दिया कि मुलजिम ने जो है वो जाली दस्तावेज़ात इस्तेमाल किया और उसके बयान में जो है तज़ादात वाज़े हैं। कभी वो कहता है कि उसने शाहिद इकबाल से जो प्लॉट है किराए पर लिया, कभी वो कहता है कि किसी और से 3 मिलियन से ज़ायद में जो है वो ये ज़मीन ख़रीदी थी। बात करेंगे स्टॉक मार्केट के हवाले से। तो नाज़रीन, स्टॉक मार्केट में एक और तारीख रकम हो गई है। स्टॉक एक्सचेंज में मनफी के बाद तेज़ी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1156 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 1,10,000 की बुलंद तरीन सतह को अबूर कर गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स 1,07,625 की सतह तक गिर गया। इसी पर बात करेंगे अयाज राना से, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज अगर हम बात करें कारोबारी सेशन का, जो हफ्ते का आगाज़ ही जो है आज रिकॉर्ड साज कह सकते हैं कि इस तरीके से कि मार्केट का आगाज़ हुआ। मार्केट जब 1,00,000 से आगाज़ होना था और मार्केट जा पहुंची 1,07,000 पे, उसके ऊपर हमने देखा कि सुबह के औकात में एक नेगेटिविटी नज़र आई और लग ऐसे रहा था कि जहां एक तकरीबन 1500 से ज़ायद पॉइंट्स के करीब जब मार्केट गिरी तो लग रहा था कि एक मार्केट जो है वो अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाएगी और आज मंदी का रुझान होगा। लेकिन उसके बाद दोबारा आपने देखा कि मार्केट के सरमायाकारों ने कम बैक किया और मार्केट में जैसी गिरावट देखी गई उसके बाद, जैसे हम सुबह औकात में हमने बताया था कि मार्केट में बायर्स मौजूद हैं, जैसी
शेयर्स की कीमतें कम हुई, मार्केट में जिसको कहते हैं कि हिस्से बेचने के लिए मौजूद थे, तो लोगों ने उसी वक्त जो है उस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया और मार्केट में एकदम तेज़ी देखी गई और मार्केट एक नया संग मील अबूर करते हुए 1,10,000 की सतह भी अबूर कर गया। तो मार्केट के अंदर आज की अगर हम ओवरऑल बात करें तो 3,000 पॉइंट्स का उतार चढ़ाव का जो हिसाब है वो इस वक्त देखा जा रहा है और मार्केट के अंदर सरमायाकार सरगर्म नज़र आ रहे हैं। वजह यही है कि लेन देन का इस दफ़ा जो है वो कारोबार देखा जा रहा है, जिसके तहत जब हम हिस्से के वॉल्यूम की बात करते हैं तो इस वक्त तक जो है 80 करोड़ शेयर्स का कारोबार हो चुका है, जो कि देखा यह जा रहा है कि मार्केट में जब से तेज़ी आई है उसके बाद से शेयर्स के अंदर जो वॉल्यूम है वो इंतहाई ज़्यादा रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। वही वजह बन रही है कि मार्केट उसी को सस्टेन करती हुई आगे की तरफ बढ़ती है। आज का अगर हम ओवरऑल बात करें, अब तक मार्केट के अंदर जो है वो कभी उतार और कभी चढ़ाव देखा जा रहा है। तो इस तरह से मार्केट ने इस वक्त तक की अगर हम बात करें तो वो दोबारा से इस वक्त मार्केट जो 100 इंडेक्स है वो 400 से ज़ायद पॉइंट्स 100 इंडेक्स पे नज़र आ रहे हैं और 1,09,000 की सतह के ऊपर दोबारा से जो है वो 100 इंडेक्स पहुंच चुका है। माहिरीन का यही कहना है कि मार्केट के अंदर कोई ऐसी खबर नहीं है बड़ी कि जो मार्केट को डैमेज करे। जो मार्केट पे प्रॉफिट टेकिंग थी वो सुबह के औकात में हमने देखी और साथ साथ मार्केट जो है डिप्स और अप साइड के ऊपर जाती हुई हमें नज़र आ रही है, जो कि खुशाइन माना जाता है कि मार्केट कारोबार के दौरान ही जो है वो इसके अंदर करेक्शन आ जाती है और मार्केट पे उतार चढ़ाव देखते हैं, तो जिसकी वजह से इस वक्त मार्केट के अंदर जो सरमायाकार हैं उनका एतमाद बहाल है और लगता ये है कि आज मार्केट के अंदर एक अच्छा वॉल्यूम जनरेट होगा और मार्केट एक अच्छे नोट के साथ दोबारा अपना इख्तिताम पजीर कर सकती है। जी, मार्केट एक अच्छे नोट के साथ अपना इख्तिताम करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अयाज, आपने हमें अपडेट किया। ताजरों का बिजली की कीमत में कमी के ऐलान पर अमल का मुतालबा। जुमन ताजरान कराची के सदर जावेद शम्स कहते हैं कि बिजली की कीमतों में कमी के असरात बिलों में नजर नहीं आते। बिजली की कीमतों को 6 माह के लिए मुस्तहकम किया जाए। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे बसीम इफ्ताखार से। जी बिल्कुल, बिजली की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो महकमा पावर डिवीज़न का दावा है कि जून से अब तक औसतन 4 रुपये और बिलखुसूस अगर सनती यूनिट के हवाले से बात करें तो 11 रुपये बिजली सस्ती की जा चुकी है और पावर डिवीज़न की जानिब से ऐलान किया गया है कि मज़ीद जो है वो 1 रुपये 14 पैसे बिजली जो है वो सस्ती की गई है, जिसका इतलाक़ जो है वो दिसंबर तक किया जाएगा। इस तमाम तरह सूरत हाल पर ताज बिरादरी का क्या कहना है, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जावेद शम्स जो कि सदर हैं अंजुमन ताजरान कराची के सदर। जी जावेद साहब, पावर डिवीज़न का दावा है कि 4 रुपये से 11 रुपये तक बिजली जो है वो औसतन सस्ती हो चुकी है जून से अब तक और मज़ीद 1 रुपये 14 पैसे बिजली सस्ती करने का ऐलान किया, जिसका इतलाक़ दिसंबर से होगा। कैसा देखते हैं आप इस चीज़ को? देखें, ये वही ख्वाब हैं जो 75 सालों से पाकिस्तान में दिखाए जा रहे हैं। ख़ासतौर पर कराची की ताजिर बिरादरी को हर चंद माह बाद कोई खुशखबरी सुनाई जाती है। बिजली के बिलों के हवाले से हमने तो यही देखा है कि हमेशा जो है बिजली के बिलों में इजाफा ही देखा गया है। कभी फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में, कभी जो है वो टैक्सेस की मद के अंदर जो है वो इजाफा कर दिया जाता है। लेकिन इस किस्म के इक़दाम होने से हुकूमती सतह पे कोई उसकी सुनवाई नहीं होती और कोई उसका पूछने वाला नहीं होता। आज भी जिस किस्म के गुज़िश्ता रोज़ ऐलानात किए गए, इसके जब तक अमली तौर पर बिजली के बिलों में इसमें फ़र्क नज़र नहीं आएगा या उसमें कमी वाज़ेह तौर पे नज़र नहीं आएगी, ये फ़र्क कहीं भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा होता। बल्कि सूरत हाल तो ये कि घरेलू सार्फिन के साथ साथ कमर्शियल सार्फिन तो अब बेहद दर्जा परेशान हो गए और हम बिजली के बिल भरने से कासिर हो गए। आप देख सकते हैं कि जो चंद यूनिट 50, 60, 70 यूनिट इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, उनके बिजली के बिल भी कई हज़ार रुपए के आ रहे हैं और उसके पीछे एक तवील दास्तान होती है जो टैक्सेस की होती है मुख्तलिफ़ किस्म के, जिसका कोई पुरसान हाल नहीं होता। लिहाजा हुकूमत को वाज़ेह तौर पर पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए। जी बिल्कुल, ये थे जावेद शम्स जिनका कहना है कि 1 रुपये 14 पैसे कमी का जो ऐलान किया गया है, जिसका इतलाक़ दिसंबर में किया जाएगा, तो इस ऐलान के समरात नज़र भी आने चाहिए। सिर्फ ऐलानात तक जो हुकूमत के जो मामलात हैं वो नहीं रहने चाहिए। इनका कहना है कि बिजली की कीमतों को फ़िक्स भी किया जाए ताकि जो अचानक से रद्दबदल सामने आता है तो उसके मनफी असरात कारोबार पर भी जो है वो असरअंदाज होते हैं, जिसकी वजह से इनकी मुश्किलात बढ़ जाती हैं। तो इनका कहना है कि हुकूमत सिर्फ ऐलानात नहीं किया है, ऐलानात पर अमल दरामद भी करे ताकि बिजली की कीमतों में जो है वो इनको रिलीफ भी मिल सके। जी, आईसीसी शेड्यूल का सबको इंतजार है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तशहीरी वीडियो जारी। 20 सेकंड्स की वीडियो में हर टीम के खिलाड़ियों की झलक। वीडियो में कौमी टीम के बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह भी जलवागर। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल 2 रोज में जारी होने का इम्कान है और परवाज़ों का शेड्यूल मामूल पर नहीं आ सका। तकनीकी और ऑपरेशनल वजूहात के बायस 14 परवाज़ें मनसूख। अंदरून व बैरून मुल्क जाने वाले निजी और PIA की परवाज़ों का शेड्यूल मुतासर। इसी पर मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे अक्सा शाहिद से। बताइएगा अक्सा।
बिल्कुल, आज कराची से रवाना होने वाली 14 परवाज़ों को जो है वो मनसूख किया गया है। मौसम की खराबी और धुंध के बाद जो परवाज़ें जो है वो मनसूख की गई हैं। कराची से लाहौर जाने वाली सिरीन एयर की परवाज़ ER 521 को मनसूख किया गया है, जबकि एयर चाल की परवाज़ PF 144 और 146 को भी मनसूख किया गया। इस तरह PIA की लाहौर रवाना होने वाली PK 307 को भी मनसूख किया गया है, जबकि कराची से इस्लामाबाद जाने वाली सिरीन एयर की परवाज़ ER 501, 503, 504 और एयर चाल की परवाज़ PF 125 और 124 को भी मनसूख किया गया है, जबकि PIA की भी इस्लामाबाद जाने वाली परवाज़ PK 319 मनसूख की गई है, जबकि कराची से मुल्तान रवाना होने वाली PIA की परवाज़ PK 331 को मनसूख किया गया है। बाहर मुल्क जाने वाली दुबई जाने वाली परवाज़ एवरेट्स EK 608 को भी मनसूख किया गया और कोल्हापुर जाने वाली फतेह केयर की परवाज़ OD 135 भी मनसूख है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।